कृष्ण। आत्मीय बंधु भगिनी, श्रीमद् भगवद गीता हमें अपने जीवन में सुख और शांति का मार्ग कैसे खोज करना चाहिए, इसके बारे में प्रेरित करती है। वास्तव में हर्ष, शोक, द्वेष, कामनाएं, यह सब हमारे मनों के विकार हैं और इन्हीं विकारों के नाते मनुष्य दुखों के जाल में उलझा रहता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन के माध्यम से यह बात बताई है कि हमें इन विकारों से ऊपर उठना चाहिए। और श्रीमद् भगवद गीता का जो 12वां अध्याय है, उसमें भगवान ने 20 श्लोकों में भक्ति के कौन से लक्षण हैं, इस पर उन्होंने विशद रूप से प्रकाश डाला है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत 12वें अध्याय के 17वें श्लोक को आप लोगों के सम्मुख रखना चाह रहे हैं। आइए नित्य गीता स्वाध्याय की प्रेरणा से हम और आप और समाज सबके अंदर एक जीवन उन्नयन की आकांक्षा पैदा हो और इसीलिए नित्य गीता स्वाध्याय का संकल्प लें। श्री भगवानुवाच यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है और न आकांक्षा करता है, तथा वह शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को त्याग देता है, ऐसा भक्तिमान भक्ति युक्त पुरुष हमें प्रिय है। बंधुओं, आपने देखा होगा कि ये ऐसे शब्द हैं जो हम सब लोगों के जीवन में लगातार आते ही रहते हैं। पहला शब्द क्या है? हृष्यति, यानी हर्षित होना। क्यों हम हर्षित होते हैं और क्यों हर्षित नहीं होना चाहिए, ऐसी बात भगवान क्यों कर रहे हैं? तो देखिए कि 2 कारणों से हम हर्षित होते हैं। पहला है कि इष्ट, यानी जो हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति हो जाए, और दूसरा है अनिष्ट की निवृत्ति, यानी जो हम नहीं चाहते हैं वो हमारे जीवन में न आवे। तो इस प्रकार से इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के नाते व्यक्ति हर्ष का अनुभव करता है। अब आप देखिए कि जो हम चाहते हैं क्या वही हमें मिलता है, और जिसे हम नहीं चाहते हैं क्या वो हमारे गले नहीं पड़ जाता है? तो इसीलिए भगवान ने जो बात कहा है कि यह संभव नहीं है, और जब व्यक्ति हर्ष में है तो इसका मतलब है कि उसे शोक भी होगा। एक वाक्य प्रयोग है कि प्यार किए दुख होए। तो अगर आप कोई चीज, किसी वस्तु से, किसी स्थान से, किसी व्यक्ति से प्यार करेंगे तो उसका बिछुड़ना तय है, और जब बिछुड़ेगा तो उससे आपको निश्चित रूप से दुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि भक्त अपना संपूर्ण मन भगवान में लगाता है और एकमात्र परमेश्वर को वो चाहता है, इस नाते उसके पास हर्षित होने के लिए कोई कारण नहीं है। इसी भाव को श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है कि उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मई देखहि जगत काशन करहि विरोध। तो जो संपूर्ण जगत में अपने प्रभु को ही देखता है वह भक्त है, भला वो हर्षित क्यों होगा? इसी प्रकार से
द्वेष नहीं करना। अब आप देखिए कि हम सब लोग साधारण मनुष्य होने के नाते किसी न किसी कारण से किसी न किसी से द्वेष करते रहते हैं। तो जब संपूर्ण जगत भगवान का स्वरूप है तो किसी भी वस्तु या किसी भी प्राणी जिससे लगता है कि इसने हमारा अहित किया है या ये हमारे अनुसार नहीं है, ये हमारे प्रतिकूल है, तो द्वेष नहीं हो सकता है। इसलिए यहां पर बात रही कि द्वेष। और तीसरा है कि न सोचती, तो जब हम शोक नहीं करेंगे, और शोक करना भी नहीं चाहिए, लेकिन व्यक्ति वो शोक करने लगता है। और फिर आगे और भगवान कह रहे हैं कि न कांक्षति। अब आप देखिए कि कितनी प्रकार की वस्तुओं को हम सब लोग चाहते रहते, तो वास्तव में हम सोचते हैं कि इससे हमको हर्ष हो जाता है, जिससे हमको हर्ष होने की संभावना है उसको हम चाहने लगते हैं। चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, उससे हमारे अंदर चिपकाव पैदा हो जाता है और परिणामतः व्यक्ति जो है दुखी हो जाता है। तो जो भक्त है वो सदा ही परमानंद में रहने का प्रयास करता है। जब हमारे पास परमानंद भगवान से जुड़े होने का सबसे बड़ी वस्तु सब हमारे पास है, तो फिर हम और किसी चीज की आकांक्षा क्यों करें। और लाइफ मैनेजमेंट में भी ये बात काम कर सकती है कि अगर आप मान लीजिए, हो सकता है कि कुछ चीजें आवश्यक उसको आप चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आप आकांक्षा यानी कि कामनाओं को कम करते जाइए। जो व्यक्ति जितना ज्यादा कामनाओं को कम कर लेगा वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा सुखी हो जाएगा। देखिए, वस्तुओं से चिपकाव हो जाता है। एक छोटी सी कहानी है कि एक साधु महात्मा कहीं जा रहे थे, वे विश्राम कर रहे थे। उसी समय रास्ते में एक बड़े सेठ उनको मिल गए। उन्हें व्यापार में बड़ी सफलता मिली थी, तो उन्होंने संत को बड़ी प्रसन्नता के साथ 2 हीरे दे दिए। कहा कि महाराज, हमें व्यापार में बड़ी प्रगति हुई है, मैं आपको कुछ ये भेंट देना चाहता हूं। वो नदी के किनारे महात्मा जी बैठे हुए थे। जब वो दे रहे थे तो किसी प्रकार से वो जो हीरा था वो नदी में चला गया। जब वो हीरा नदी में चला गया तो जो सेठ साहब थे वो बड़े परेशान हो गए। अरे महाराज, थोड़ा उन्होंने जाकर के ढूंढा, व्याकुलता हो गई कि अरे कितना कीमती हीरा मैंने दिया, ये तो जल में चला गया, पानी में चला गया। तो जब वो ढूंढ ढूंढ करके थक गए, नहीं पाए, तो उन्होंने कहा कि अरे महाराज जी, जरा हमको एक बार फिर से निर्देश करिए कि वो हीरा कहां पानी में पड़ा है। तो वो जो साधु महात्मा थे उन्होंने दूसरा हीरा तत्काल वहीं पर डाल दिया, फेंक दिया और कहा कि यहीं पर वो हीरा गिरा था। यानी कि उन्होंने दोनों हीरे डाल दिए। अब आप देखिए कि हीरा तो वही है, लेकिन सेठ को उस हीरे से कितना लगाव है। और एक ऐसी मानसिकता है कि जिनको हीरे से कोई लगाव ही नहीं है। तो वास्तव में जब तक व्यक्ति आकांक्षा करता रहेगा तब तक वो व्यक्ति सम और शांत और स्थिर नहीं रह पाएगा। मुख्य बात है कि सम शांत स्थिर तभी हो पाएगा जब किसी प्रकार की कामना न करे। और एक बात और कही जा रही है कि शुभाशुभ परित्यागी। शुभ क्या है? तो जो यज्ञ है, तप है, दान है, ये शुभ कर्म है। अगर कोई यज्ञ करता है तो उसको सीना थोड़ा चौड़ा हो जाता है। हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे मन में प्रसिद्धि की इच्छा बड़ी हो जाती है। आप देखिए, बड़े बड़े नेता जब वो कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई पूजन कर रहे हैं, तो 4 कैमरा लगा हुआ है। 4 कैमरा क्यों लगा हुआ है? क्योंकि प्रसिद्धि की इच्छा है। प्रसिद्धि की इच्छा ये बड़ी कॉमन बात है, तमाम लोगों में होती है। आप बहुत से लोगों को देखिए, सम्मान मिलता है, उस लकड़ी के टुकड़े को पूरे घर में सजाए रखते हैं। तो शुभ कर्म जब हम करते हैं तो उससे हमें जो है शुभ फल मिलते हैं और उन्हीं शुभ कर्मों में हमारा मन बध जाता है। और जब अशुभ क्या है? तो ये जो जितने पापाचार हैं, चोरी है, झूठ है, कपट है, व्यभिचार है, ये सब जो है ये अशुभ कर्म है। लेकिन एक बात ध्यान देने की बात है कि चाहे आप शुभ कर्म करिए
चाहे अशुभ कर्म करिए, ये दोनों ही बंधन लाते हैं। तो भगवान ने यहां पर जो कहा कि जो भक्त है, भक्ति मान्य से में प्रिय है, जो मान्य भक्त है, जो भक्ति को मन लगा लिया है, वो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को त्याग देता है। क्योंकि शुभ कर्म करेंगे तो शुभ से बंधन हो जाएगा। किसी व्यक्ति ने कहा कि चाहे जंजीर सोने की हो और चाहे जंजीर लोहे की हो, दोनों जंजीरें बांधेंगी, दोनों से बंधन होगा। इसलिए चाहे शुभ कर्म करिए, अगर आप अनासक्त कर्म नहीं करेंगे तो आपका शुभ कर्म आपके अंदर विकार पैदा कर देगा। बंधुओं, ये जो 12वें अध्याय का ये श्लोक है, इसका हम नित्य पाठ करें और धीरे धीरे हम एक सम और शांत और स्थिर अवस्था में रहने का प्रयास करें। ये जगत की जो छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं, ये सब ईश्वर की कृपा मान करके जिएं। हो सकता है कि आपके पद में परिवर्तन हो जाए, हो सकता है कि आपको कोई बीमारी लग जाए, हो सकता है कि कोई आपको कोई अपशब्द कह दे, हो सकता है कि किसी प्रिय का वियोग हो जाए। जितनी प्रकार के संसार में बातें संभव हैं, वो परिस्थितियों पर कैसे आप रिएक्शन करते हैं, हाउ टू रिएक्ट। वास्तव में भगवान ने जो ये भक्ति योग का दर्शन दिया है, वो हमारे दैनिक जीवन के लिए है कि बचपन से लेकर के धीरे धीरे हाउ टू रिएक्ट, कैसे हमें इस जो हमारा बाह्य वातावरण है उसके साथ हम प्रक्रिया करते हैं। एक प्रिय दोस्त मिल गया तो अगर हम बहुत ज्यादा उसको देख करके प्रसन्न होने लगे, तो जब कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो प्रिय नहीं होगा, उसको देखकर कैसे होगा। हमारे एक मित्र थे, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, वे काशी विश्वविद्यालय क्षेत्र में प्रचारक थे। तो बड़ी विशेष बात उनके मैंने देखा, कहा करे भाई साहब, मैंने तो उसका भाषण सुना, हमें उबकाई उल्टी हो गई। अब मैं बड़ा आश्चर्य होता था कि किसी की बात को सुन करके किसी को उल्टी कैसे हो जा रही है। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि जब आदमी बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, अपनी बात ही सुनता है, अपने को ही अच्छा दिखाना चाहता है, तब वो कभी भी दूसरों की बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो बंधुओं, हमें भी अपने मन में कल्पना करनी चाहिए, कामना करनी चाहिए। अगर कामना करनी ही है, अगर हर्षित होना ही है, अगर द्वेष करना ही करना है, तो सब कुछ आप भगवान से जोड़ दीजिए। भगवान के साथ जुड़े रहने का ही हर्ष मनाना है। जिन परिस्थितियों से भगवान के या श्रेष्ठ जीवन से आपको बाधा पहुंचती है, उन परिस्थितियों से द्वेष करिए। अगर आप शुभ कर्म करना है तो ऐसा कर्म करिए, अनासक्त कर्म करिए, जिससे कि आपको भगवान मिल जाए। आइए बंधुओं, हम सब लोग भगवान के बताए मार्ग के द्वारा एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण करने के लिए दिव्य गुणों को धारण करें, एक ऐसे इंटेलेक्ट, एक ऐसी बुद्धि का सृजन करें जो सही निर्णय कर सके। वास्तव में आप देखिए कि तमाम लोग हम व्यायाम ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं व्यायाम कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका बुद्धि निर्णय नहीं कर रही है कि आखिर जीवन जीने के लिए कोई तो तरीका अपनाओ। हम मनोरंजन से घिरे हुए हैं, हम आसान कामों से घिरे हुए हैं, हम उन बातों को कर रहे हैं जिससे कि हमारा सार्वकालिक हित होने ही वाला नहीं है।